फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लिस वर्ल्ड। और मैं लौट आई हूँ आप लोगों के लिए विथ अनदर रेमेडी। आज जो है हम टाइटल से आपने देख ही लिया होगा कि हम ब्लैक मैजिक जो आपके ऊपर कर रहे हैं उस इंसान को कैसे रोक सकते हैं। इसके ऊपर हम आज एक रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, ये रेमेडी जो है उसमें ये ज़रूरी है आपको जानना कि वो ब्लैक मैजिक कौन कर रहा है। ओके, मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जहाँ पे आपको पता चल सकता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कौन कर रहा है। लेडी हैं या जेंट्स हैं, या फिर नाम या चेहरा देखना चाहते हो, या फिर जो भी है। अगर आपको ये भी जानना है कि आपको अगर पता ही नहीं है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कौन कर रहा है और फिर आपको कैसे रेमेडी कर सकते हो, वो अगर आप जानना चाहते हो तो उसके लिए मैं और एक वीडियो बना दूंगी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप वैसा एक वीडियो देखना चाहोगे तो मैं वैसा भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। पर आज का जो वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं कि आपको उसका नाम पता है तो आप कैसे उसको जो है वो रोक सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो इस रिचुअल में, इस रेमेडी में आपको काफ़ी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे मैं एक एक चीज़ें करने के लिए बताऊँगी, आपको सब बता दूँगी क्या क्या है। और इसमें जो है गाइज़, मैं जो भी दिखा रही हूँ वो सारा कुछ आपको मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, मेरी वेबसाइट है www.blissstore.co.in। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से ये जो भी दिखाई देता है वो सारा कुछ आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, जब आप मुझसे परचेस करते हो तो मैं उसको एनर्जाइज करके चार्ज करके दूंगी। तो जब आप चेकआउट करोगे, पेमेंट करोगे, तभी नीचे एक ऐड नोट का बॉक्स आता है ना, वहाँ पे आप लिख देना कि आप ब्लैक मैजिक रिमूवल के रेमेडी के लिए ये सारी चीज़ें परचेस कर रहे हो। तो मैं आपको उस तरह से एनर्जाइज करके उनको दूंगी कि आपका काम जो है, जब आप रेमेडी करोगे तो उसमें प्रेयर्स काफ़ी सारे इंक्लूड हो जाए और आपका काम फटाफट से हो जाए, उस हिसाब से मैं चार्ज करके आपको दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको करना होता है हमेशा कोई भी रिचुअल रेमेडी करते वक्त, वो ये है कि आपको आपकी जगह जो है जहाँ पे आप ये रेमेडी करने वाले हो उसको क्लिंस करना बहुत ज़रूरी है। अब ये रेमेडी जब आप करते हो तो आपको ये रेमेडी एटलीस्ट एक 10 घंटे उस जगह से आपको वो चीज़ें हिलानी ना पड़े, ऐसी जगह पे करो। ठीक है, आप अपने डेस्क पे कर सकते हो, डेस्क के कॉर्नर में एक साइड पे ये सेटअप कर सकते हो, या फिर आपके घर के मंदिर में आप ये कर सकते हो। भगवान की एनर्जीज जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी, उसमें एडिशन हो जाएंगी। अगर आप अल्टर है, आपका खुद का एंजल अल्टर है, तो एंजल अल्टर पे आप ये रेमेडी कर सकते हो, या फिर घर के एंट्रेंस के यहाँ पे आप कर सकते हो। जहाँ पे भी आपको करना है आप कर सकते हो। नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ ऐसा कुछ इसमें नहीं है, ये फेसिंग वो फेसिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जहाँ पे भी आपको सही लगता है वहाँ पे ये रेमेडी कर सकते हो। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि 10 आवर्स की विंडो में इसको कोई हटाए नहीं, इसको कोई हिलाए नहीं। ठीक है, 10 घंटे आप चाहे तो ये 3 दिन के लिए आप कंटिन्यू ये रेमेडी कर सकते हो, 4 दिन के लिए कर सकते हो। वो आपके ब्लैक मैजिक के इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपका ब्लैक मैजिक जो कर रहा है वो पिछले साल से ही कर रहा है, या फिर अभी 4-5 महीने ही हुए हैं मुझ पे ब्लैक मैजिक हुए, तो आप क्या कर सकते हो, एक थोड़ा टाइम के लिए कर सकते हो। 10 घंटे करके आप फिर 11वें घंटे को रेमेडी को बंद कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि 10 साल कर रहा है कोई, 20 साल से कर रहा है कोई, तो एक 3 दिन 4 दिन इस सेटअप को आप वैसे ही रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कम से कम विंडो मेरा है 10 घंटे, उसके बाद मैक्सिमम कितना भी आप करना चाहते हो वैसा ही ये सेटअप हमेशा के लिए आप रखना चाहते हो तो भी आप रख सकते हो। ठीक है, बस इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेंज करनी पड़ेंगी, ऐड करती रहनी पड़ेंगी, वो भी मैं आपको करते वक्त बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्पेस आपने चूज़ किया है उसके लिए आपको क्लिंजनिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जो आइटम्स ले रहे हो आप उसको भी क्लिंज करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो अगरबत्ती जलाइए। अगरबत्ती के सामने आपको इंटेंशन कहना है कि मेरे सारे चीज़ें जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, जो मेरा जगह है उसको क्लिंस कर दो, जो भी नेगेटिविटी है उसको हटा दो। ठीक है, और फिर जो जगह आप चूज़ किए हो उसको पूरी तरह से आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह से अगरबत्ती घुमानी है। जब अगरबत्ती घुमाते हो तो क्लॉकवाइज घुमानी है, जैसे घड़ी घूमती है, उल्टा नहीं घुमाना है, सीधा घुमाना है। ठीक है, सीधा सीधा गोल गोल घुमाइए। किसी भी कलर की अगरबत्ती, किसी भी फ्रेग्रेंस की अगरबत्ती आप ले सकते हो। ठीक है, अगरबत्ती नहीं है तो धूप बत्ती आप ले सकते हो, सेज आप ले सकते हो। सेज भी मेरे चैनल अपने वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो भी आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, सो आपको इस तरह से क्लॉकवाइज
घुमाना है। फिर जो भी आइटम्स आप यूज़ करोगे उनको भी क्लिंस करना है, ठीक है। सबसे पहले तो कैंडल जलाए रखनी है, एक नॉर्मल कैंडल जो होती है किसी भी कलर की आपको एक साइड में जला कर रखनी है। जब आप ये कर रहे हो, कैंडल से एंजल प्रेजेंस होता है, भगवान का प्रेजेंस होता है, तो कैंडल या फिर दिया एक जलाए रखिए, ठीक है। आपको एक ज़रूरत होगी पेपर की, तो पेपर को भी क्लिंस कर लीजिए, उसके ऊपर से घुमानी है अगरबत्ती। आपको ज़रूरत होगी एक हैंकरचीफ की, किसी भी कलर का हैंकरचीफ आप ले सकते हो, किसी भी पैटर्न का, उसके ऊपर पैटर्न है या फिर कुछ है, कुछ भी ले सकते हो। हैंकरचीफ कपड़ा जो भी आप लेना चाहते हो नीचे बिछाने के लिए आप ले सकते हो, ठीक है। उसको भी, उसके ऊपर भी अगरबत्ती घुमाकर क्लॉकवाइज, एवरीथिंग क्लॉकवाइज घुमाना है। एक ही अगरबत्ती लीजिए, उसमें सारा कुछ क्लिंज हो जाएगा, ठीक है। देन आपको ज़रूरत होगी एक कांच के या फिर एक मिट्टी के बाउल की, बर्तन की, कांच या फिर मिट्टी, इसमें प्लास्टिक या फिर मेटल नहीं लेना है। कांच ले सकते हो या फिर मिट्टी, मैंने यहाँ पे मिट्टी का बाउल लिया हुआ है, ठीक है। इसको भी क्लिंस कर लिया है। एक ब्लैक कैंडल की आपको ज़रूरत होगी। अभी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ब्लैक कलर ही लेना है। आप टी लाइट कैंडल ले सकते हो या फिर स्टैंड वाली कैंडल जो होती है खड़ी, वो भी ले सकते हो। इसमें ब्लैक कलर ही लेना है, उसमें और कोई ऑप्शन आपके लिए नहीं है, ठीक है। लवेंडर आपको लेना है इसमें, ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ। लेवेंडर बीड्स, लेवेंडर भी मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, बहुत ही सस्ता है, तो आप लोग परचेस कर सकते हो, ठीक है। और ओरिजिनल लेवेंडर लेना, आजकल बहुत ख़राब चीज़ें मिलती हैं मार्केट में, ओरिजिनल मेरे पास ओरिजिनल मिलता है, ओरिजिनल ही लेना। तो आपके लिए सेलेनाइट एक बहुत ज़रूरी है, सेलेनाइट आप ले सकते हो। ये ऐसी प्लेट मेरे इस पर अवेलेबल है, निकालने के लिए, ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होती है। तो सेलेनाइट की हेक्सागॉन प्लेट मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो ज़रूर परचेस करना। इसमें सेलेनाइट टम्बल या फिर सेलेनाइट ब्रेसलेट यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेलेनाइट या तो आपको प्लेट फॉर्म में यूज़ करना है, या फिर मून फॉर्म में यूज़ करना है, या फिर बाउल यूज़ करना है, ठीक है। ये दोनों लेना ज़रूरी है, उसमें से एक कुछ लोगे तो भी चलेगा, या तो मून लीजिए, या तो बाउल लीजिए, या तो हेक्सागॉन लीजिए। अगर आपके पास, आपको सेलेनाइट पसंद नहीं है, तो ये हमसा वाला प्लेट भी, कोस्टर भी मेरे पास अवेलेबल है ऑन द वेबसाइट, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, हमसा वाला, हमसा हैंड, ठीक है। तो अगर ये यूज़ कर रहे हो तो उसको भी क्लिंस कर सकते हो। अगर आप वो भी आप यूज़ नहीं करना चाहते तो लार्की वाइट का हेक्सागॉन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो भी मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आप अपने बजट के हिसाब से, आपको जो पसंद है उसके हिसाब से वेबसाइट से आप परचेस कर सकते हो। इसमें कुछ चीज़ें ऑप्शनल है, वो भी मैं बता देती हूँ। अगर आप चाहते हो इसमें इसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए, आप इसमें क्लियर कॉर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, क्लियर कॉर्ड्स को ऐड कर सकते हो, उसको भी क्लिंस कर लेना है। इसकी पावर को और बढ़ाने के लिए, ग्रिड की पावर को, और ग्रिड बनाएंगे हम, तो ग्रिड की पावर को और बढ़ाने के लिए आप इसमें एमेथिस्ट भी यूज़ कर सकते हो। एमेथिस्ट 10 एमेथिस्ट का सेट, या फिर सिंगल भी लेना चाहते हो तो सिंगल भी अवेलेबल है, 10 पीस का सेट भी मेरे पास वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आप उसमें से जो भी आप लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है। ये हमारी क्लिंजनिंग हो गई सारी चीज़ों की। इसके बाद आप चाहते हो तो अगरबत्ती पूरी जलने दीजिए या फिर बुझा दीजिए। अभी मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं रखने के लिए तो मैं बुझा दे रही हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिचुअल। सबसे पहले जो आपने कपड़ा लिया हुआ है वो आपको बिछाना है, ठीक है। थोड़ी जगह बना लेती हूँ, आप लोगों को प्रॉपर ही दिखा दूँगी ताकि क्वेश्चंस आपके कोई ना रहे, ओके। तो प्रॉपरली, इसलिए मैंने कहा हैंकरचीफ, उसको क्या होता है अच्छी तरह से स्क्वायर में वो फैल जाता है। स्पेसिफिकली जो जेंट्स के होते हैं ना हैंकरचिफ्स, वो बड़े साइजेस में होते हैं, तो सारा रिचुअल भी आपका फिट आ जाएगा इसमें, और बाद में भी आप यूज़ आ ही जाता है हैंकरचिफ। कोई भी कलर का हैंकरचिफ आप ले सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल प्लेन वाला ले सकते हो, या फिर लेडीज़ में डिज़ाइन आता है वो वाला ले सकते हो, कोई भी कलर, ओके। यूज्ड भी आप ले सकते हो, नया ही चाहिए ऐसा नहीं, यूज़ किया हुआ बट फ्रेश धो के लेना। ऐसा नहीं कि आपने पसीना पोंछा वही बिछा दिया, ये नहीं करना, धो के फ्रेश वाला ले लेना, ठीक है। उसके बाद आपको रखना है ये सेलेनाइट, या फिर अगर आप ये ले रहे हो तो ये रख सकते हो, अगर दोनों ले रहे हो तो दोनों रख सकते हो, जितने लोगे उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट इसका मिलता जाएगा, है कि नहीं।
अगर लार्की वाइट भी ले रहे हो तो लार्की वाइट भी आप रख सकते हो, और सेलेनाइट मून ले रहे हो तो सेलेनाइट मून भी रख सकते हो। अब इसके ऊपर आपको जो है ये मिट्टी का बर्तन रखना है, ठीक है, या तो मतलब कि जो भी ले रहे हो उसके ऊपर इस तरह से आपको ये बर्तन रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। मैं आज सेलेनाइट हेक्सागोन के साथ आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, ये सारा इसमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सेलेनाइट हेक्सागोन के साथ दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इस तरह से मैंने बाउल इसके ऊपर रख लिया। इस बाउल के ऊपर, बाउल के अंदर आपको जो है लेवेंडर डालना है। अब लेवेंडर जो है आपको प्रे करना है पहले लेवेंडर के सामने कि जो भी ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर कर रहा है वो हट जाए, नेगेटिविटी सारी ख़त्म हो जाए, और मैं बस सिंपल रहूँ, सेफ़ रहूँ, और कोई भी मुझे सताए ना। जो भी आपके प्रेयर्स है ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, अगर आप जानते हैं कि किसने किया है तो उनका जो है नेगेटिविटी मेरी तरफ ना आए, जो भी आई हुई है वो ख़त्म हो जाए, और उनकी तरफ से जो भी आ रहा है मेरे पास वो ब्लॉक हो जाए। ये प्रेयर आपको करनी है। और अपने हाथ से, इसमें चम्मच वगैरह का यूज़ ना करें, अपने हाथ से, राइट हैंड से आपको इस बाउल में लेवेंडर भरना है। जब आप भर रहे हो लेवेंडर तो वो प्लेट के ऊपर होना चाहिए, और जब भर जाएगा तो उसके बाद आपको ये हटाना नहीं है, ठीक है। पहले बाउल में लेवेंडर भर दिया फिर बाउल डिस्क पे रख दिया, ये मत करना, ठीक है। पहले आपको डिस्क रखनी है, बाउल रखना है, उसके ऊपर लेवेंडर डालना है, ठीक है। पूरा बाउल भर दीजिए। अब ये नीचे वगैरह थोड़ा गिरता है ना डलते वक्त, वो वैसे ही रखना है, उसको हटाना नहीं है, ठीक है। इसमें हम डालेंगे हेक्स ब्रेकिंग ऑयल। ये ऑप्शनल है, पर मेरे वेबसाइट पे हेक्स ब्रेकिंग का ऑयल मिल जाता है आपको, जो कर्सिस है, ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, उसको ज़ीरो करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके रिचुअल की पावर बढ़ाएगा। तो लेवेंडर में मैं एक 2 से 3 ड्रॉप्स, जितने भी आप डालना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो हेक्स ब्रेकिंग ऑयल डालूंगी। अब इस रिचुअल की पावर बढ़ाने के लिए मैं इसमें क्लियर कॉर्ड्स इंक्लूड कर रही हूँ, ओके। जिस भी डिज़ाइन में आप लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। इसमें मैं एमेथिस्ट भी इंक्लूड कर रही हूँ, ओके। एमेथिस्ट कुछ हद तक प्रोटेक्शन एंड पॉजिटिविटी के लिए तो एमेथिस्ट होता ही है, ठीक है। इसके बाद आपको मैं मोस्टली क्या करती हूँ, मैं इसको जो है हेक्सागोन से ढकती हूँ ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे। अगर आप नहीं ढकना चाहते हो तो नहीं ढक सकते हो, बट जितना आप उसमें पावर लगाते हो उतना बेहतर होता है ना। जितना अभी मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं तो मैं जनरली सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर देती हूँ, है ना। जितनी इंक्लूड करोगे उतना अच्छा रहेगा। देन मैं क्या करूँगी, कैंडल लूँगी, कैंडल जलाऊँगी और कैंडल इसके ऊपर रखूँगी, ठीक है। ये आपका जो है प्रोटेक्शन रिचुअल है, ब्लॉकिंग, नेगेटिविटी एंड ब्लैक मैजिक ब्लॉकिंग रिचुअल है। अब पेपर मैंने कहा था आपको लेने के लिए, पेपर के ऊपर आपको छोटा पेपर, लाइन वाला, सिंपल कोई भी पेपर आप ले सकते हो। ब्लैक पेन लेना है। जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, ये आपको डाउट है या फिर किया है, ये आपको पता है, उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। पूरा नाम, जितना आपको पता है उतना पूरा नाम लिखें, ठीक है। अभी नाम इसमें लिखना ज़रूरी है। अगर आपको उनका बर्थ डेट भी अगर पता है तो डेट ऑफ बर्थ भी इसमें इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। अगर इसमें आपको 2 नाम पता है तो दोनों लोगों के नाम लिखने हैं आपको। दोनों डेट ऑफ बर्थ पता हो तो दोनों डेट ऑफ बर्थ आपको लिखने हैं। जितना आप पर्सनली ऐड कर सकते हो। एज अगर आपको उनका पता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता पर एज का कुछ अंदाज़ा है तो एज लिख सकते हो। अगर उनकी हाइट आपको पता है, ओके, हाइट अगर पता है, वेट अगर पता है तो वो भी आप लिख सकते हो। उनका कोई फ़ोटो है आपके पास तो फ़ोटो भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये पेपर ये काट देती हूँ मैं ऊपर का, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे।
ये पेपर आपको लेना है, ओके। इसके ऊपर आपने सामने की तरफ नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, हाइट, जितना भी पता है, एक नेम कंपलसरी लिखो, ठीक है। नेम एक ऐसी चीज़ है जो कंपलसरी लिखनी है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ, एज, हाइट, इसमें से जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें पता है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है। इसमें जितना आपको पता है उतना ही लिखो, ठीक है। अब आपको इसको फोल्ड करना है। 1, फोल्ड नंबर 1, फोल्ड नंबर 2 एंड फोल्ड नंबर 3, ठीक है। 3 बार फोल्ड करना है। अब ये 3 बार जब फोल्ड हो जाता है तो आगे की तरफ, पीछे की तरफ, कहीं पे भी आपको लिखना है ब्लॉक, ठीक है। आपको लिखना है ब्लॉक। आपको समझ में आया मैंने क्या किया? सबसे पहले मैं वापस से समझा देती हूँ। चिट्ठी के ऊपर आपको नेम लिखना है। ये सारी चीज़ें, इनमें से कुछ आपको पता हो तो लिखिए, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। पता हो तो लिखिए, कंपलसरी नहीं है। अगेन मैं ये कहना चाहती हूँ, नेम कंपलसरी है, नेम लिखना है। फिर आपको उसको, इस चिट्ठी को 3 टाइम्स फोल्ड करना है। तो वैसी ही चिट्ठी लीजिए जो आप 3 बार आराम से फोल्ड कर सकते हो, ठीक है। एंड फिर भी लिखने को जगह बचती है। तो ये मैंने फोल्ड किया 1 टाइम, ये मैंने फोल्ड किया 2nd टाइम, और ये मैंने फोल्ड किया 3rd टाइम। और इसके ये यहाँ पे या फिर यहाँ पे जो भी सरफेस लिखने लायक होता है वहाँ पे आपको ब्लॉक लिखना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, एक ऐसा बर्तन अपने साथ रखिए जो आप, जिसके ऊपर जलकर चीज़ें, फायर प्रूफ वाला बर्तन लीजिए। ये ब्लॉक जो है, इस तरह से 2 उंगलियों के बीच में आपको पकड़ना है चिट्ठी, या फिर आप चिमटा वगैरह जो होता है ना, उसका पापड़ सेकने वक्त जो चिमटा यूज़ करते हैं हम, रोटियां सेकने वक्त जो चिमटा यूज़ करते हैं, वो चिमटा भी आप ले सकते हो। उंगलियों से भी आप कर सकते हो। उंगलियों के साथ जब कर रहे हो, आसपास बच्चे वगैरह ना हो, और सावधानी से करना, ठीक है। ब्लॉक जो है वो आपकी तरफ हो, ब्लॉक आपको दिख रहा है, ऐसे आपको इस चिट्ठी को लेकर जलाना है। इसी कैंडल में जलाना है, किसी और कैंडल में नहीं जलाना, ठीक है। जलाकर आपको इस पेपर को राख कर देना है। वो खुद प्रॉपर से जलेगा। अगर फर्स्ट टाइम में नहीं जलता है तो आप वापस जलाइए, 2nd टाइम में नहीं जलता है तो वापस जलाइए, ठीक है। पूरी तरह से पेपर जल जाना चाहिए बस। ठीक है, ये आप देख सकते हो पूरी तरह से पेपर जल गया है। ओके, ये हो गया आपका रिचुअल। जब ये जल रहा होगा, आप प्रार्थना आपको करनी है कि जो भी नेगेटिव इंसान ये कर रहा है मेरे ऊपर, वो सारा कुछ ब्लॉक हो जाए, उसके और मेरे बीच में एक दीवार खड़ी हो जाए जहाँ से उसकी बुराई जो है, वो जो भी बुरा करता है वो मेरी तरफ ना आए। तो इस रिचुअल के साथ एक दीवार खड़ी हो जाती है आपके और उनके बीच में। वो जो भी करते हैं, वो जो भी सोचते हैं, नेगेटिव, ब्लैक मैजिक, जेलसी, ईवल आई, नज़र लगाना, जो भी वो करते हैं, या फिर कोई शाप देते हैं, या फिर कोई क्रिया कराते हैं, वशीकरण, ये वो सब कुछ भी कराते हैं, तो आप वो दीवार के पार आपकी तरफ वो नहीं आएगा, दीवार के बीच ही वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, और एक हद हो जाएगी, एक हद बन जाएगी उनकी, उसके हद, उस हद के पार आपको कुछ वो कर नहीं पाएंगे। इस रिचुअल के थ्रू ना आप इंस्टेंटली अपने लाइफ में चेंज देखोगे। ये पूरी तरह से ऐसा करते हो तो ठीक है, विथ एमेथिस्ट, विथ क्लियर क्वार्ट्ज, ये सेलेनाइट, ये बाउल, फिर ये अपना लार्की वाइट प्लेट, ये सारी चीज़ें जितनी आप इन्वेस्ट कर सकते हो ना उतनी करो। और ब्लैक कैंडल, जो भी मैंने बताया है, इससे कुछ अलग करने की कोशिश मत करो, कुछ ऐड करने की कोशिश मत करो। ऐसे ही प्रॉपर ये रिचुअल होना चाहिए। ठीक है, वापस से चाहिए तो 2-3 बार वीडियो देखो एंड ट्राई टू लिख कर, नोट डाउन करके, प्रॉपर स्टेप्स के साथ सब कुछ करो। डेफिनेटली आप डे 1 से अपने ब्लैक मैजिक में डिफरेंस पाओगे। जब दीवार खड़ी हो जाती है ना, तो वहाँ से चीज़ें नहीं आ रही है, तो आपका मूड अच्छा रहने लगेगा, आप हैप्पी रहने लगोगे, खुशखबरी आना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ तुरंत ही शुरू हो जाएंगी।
अब ये रिचुअल आपको मैंने जैसे कहा 10 घंटे कंपलसरी रखना है। अब इस कैंडल को बुझाना नहीं है, ये कैंडल पूरी तरह से जलनी चाहिए। आप कितनी भी बड़ी कैंडल ले सकते हो, जैसे कि ये कैंडल जो है अभी ब्लैक टी लाइट कैंडल्स जो होती हैं मोस्टली वो जलती हैं 3 से 4 घंटा। तो ये ऐसा ही रिचुअल आपको रखना है 10 घंटे के लिए। ये कैंडल बुझ जाने के बाद भी 10 घंटा, सपोज आपने सुबह 12 बजे दोपहर को ये रिचुअल किया तो रात को 10 बजे ही आपको ये सारी चीज़ें उठानी है, उससे पहले आपको इस तरह से उठानी नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, ये इस तरह से बेंड करके रख सकते हो, यानी कि जब ये आपका ख़त्म हो जाता है ना, कैंडल जब ख़त्म हो जाती है तो अगर आपको ज़्यादा जगह लग रही है तो आप इस तरह से इसको बेंड करके रख सकते हो, बट इसको हटाना नहीं, ठीक है। अभी हैंकरचिफ थोड़ा यहाँ वहाँ हो जाए तो चलेगा, बट ये जो सेट है ना आपका, ये वाला हिलना नहीं चाहिए, ये प्लेट चाहे ये हिलना नहीं चाहिए। 10 घंटे बाद आपको क्या करना है, ये कैंडल जो है ये फेंक देनी है, ठीक है। ये पेपर जो है इसमें जो राख बची हुई है उसको फेंक देना है। अभी कई बार हम पंखा वगैरह जलाते हैं ना रूम में, तो आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर जो है कोई ढक्कन वगैरह रख सकते हो ताकि ये उड़े नहीं, ये आप कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर ढक्कन रख दिया कि ये उड़े नहीं राख, इसलिए ये आप कर सकते हो, ठीक है। बट ये आपको क्या करना है, 10 घंटे बाद घर के बाहर फेंकनी है, घर के अंदर डस्टबिन में ना डालें, बाथरूम में, कमोड में या कहीं पे फ्लश इसको ना करें, ठीक है। घर पे नहीं रहना चाहिए, ये बाहर गटर में जाकर बहा दीजिए, ठीक है। क्रिस्टल्स इसमें आपने जो भी यूज़ किए हैं, सेलेनाइट या फिर लार्की वाइट या फिर ये हमसा प्लेट अगर आप यूज़ करोगे, क्लियर क्वार्ट्स अगर आप यूज़ करोगे, आपका एमेथिस्ट अगर आप यूज़ करोगे, इसमें अगर आप एक्स्ट्रा टम्बल्स डालना चाहते हो, स्मोकी क्वार्ट्स आप डाल सकते हो, ईगल्स ऐप डाल सकते हो, ऑब्सीडियन आप डाल सकते हो, ब्लू टाइगर्स ऐप डाल सकते हो। तो ये कुछ भी आपने क्रिस्टल्स यूज़ किए हैं उनको बस अगरबत्ती से अगेन क्लिंस कर लीजिए, एंड आप वापस से आप एवरीडे जैसे यूज़ कर रहे थे वैसे आप क्रिस्टल्स को वापस यूज़ कर सकते हैं। ये जो बाउल आप यूज़ करोगे साबुन पानी से धो लेना, एंड वापस आप रिचुअल्स में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कहीं पे खाने के लिए, पीने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। हेक्स ऑयल भी आप वापस नेक्स्ट रिचुअल के वक्त आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रीयूज़ होती हैं। इसके अंदर जो लवेंडर है वो फेंकना है आपको, लवेंडर रीयूज़ नहीं कर सकते, लवेंडर को भी बाहर फेंकना है। लवेंडर ये जो राख बचती है और कैंडल जो भी है, जो कप बचता है या फिर जो भी है, और अगर आप बड़ी वाली कैंडल यूज़ कर रहे हो उसका जो है कैंडल वैक्स गिरता है यहाँ वहाँ, वो सारा इकट्ठा करो और बाहर फेंको, ठीक है। बाकी क्रिस्टल्स, बाउल, ये सारी चीज़ें, ये भी बाउल जो है ये आप रीयूज़ कर सकते हो। हैंकरचिफ धो लो वापस से, रीयूज़ कर सकते हो, यानी कि आपके हस्बैंड यूज़ करते हैं, बच्चे यूज़ करते हैं, आप खुद यूज़ करते हो, वाइफ यूज़ करती हैं, तो आप ये वापस से यूज़ करना शुरू कर सकते हो, धो कर करना, ठीक है। सो ये हो गया आपका रिचुअल। अगेन आपको अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, पर कमेंट बॉक्स में भी अगर रिपीट वही क्वेश्चंस आते हैं तो मैं क्या करती हूँ, मैं कमेंट ही फर्स्ट डाल देती हूँ जहाँ पे मैं क्वेश्चंस को आंसर करती हूँ। तो वो कमेंट ज़रूर चेक कर लेना, वो पिन कर देती हूँ मैं कमेंट, तो सबसे ऊपर वही कमेंट आता है, मेरे नाम से ही आएगा, इस चैनल के नाम से ही आएगा। तो आप वो कमेंट पहले पढ़ लेना ताकि आपको अगर कोई अलग क्वेश्चन है तो आपका आंसर हो जाएगा उसमें, ठीक है। सो ये था रिचुअल आप लोगों के लिए। सारी चीज़ें मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है। मैं अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कैसे करना है, अगर आपको नाम पता नहीं है, आपको बस जनरली करना है, किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए नहीं, जनरली करना है, तो आप कैसे कर सकते हो ये मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। अब हाँ, और एक बात, ये रिचुअल जो आप दूसरों के लिए भी कर सकते हो, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने इन लॉज के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, या फिर जो भी है जिसके लिए भी आप करना चाहते हो, दोस्त रिश्तेदार सबके लिए कर सकते हो, ठीक है। बस ब्लैक मैजिक जो कर रहा है उनका नाम आपके पास होना चाहिए, ठीक है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज़ रिचुअल। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय एंड स्टे प्रोटेक्टेड।